गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए आप तैयार होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और वो क्लास है ऐसे 10 तरीके जो आपके पढ़ने की गति को कई गुना बढ़ा देंगे, टॉपर बना सकते हैं आपको। और जितने भी टॉपर हैं वो ये सीक्रेट आजमाते हैं, 10 फंडामेंटल तरीके। साथ ही साथ इस क्लास में आप एक और तरीका सीखेंगे LWMI नोट्स बनाने का। और LWMI नोट्स यानी लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन बेस्ड नोट्स कैसे बनाते हैं। तो आज की क्लास को आप मेरे साथ व्हाइट पेपर पर लिखेंगे, पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। पहला, आप अपनी स्टडी में इन 10 टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, बहुत कम समय में याद कर सकते हैं, किताब की किताब खत्म कर सकते हैं, फोकस रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं और एक बेहतरीन सुपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो अगर आपकी ये चाहत है तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सी नई नई चीज़ों के साथ परिचय कराऊंगा, आपको नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा और इस श्रृंखला को आगे भी लेकर चलूंगा। तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। स्वागत करता हूं आज की क्लास में कि अगर ये ट्रिक अपनाओगे तो पढ़ाई में बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो ये 10 ट्रिक आपको पढ़ाई में टॉपर बना सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इस क्लास के साथ जुड़ना और मैं इस क्लास में आपको स्मार्ट नोट्स बनाना भी सिखाऊंगा कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे आइडियाज को जनरेट करते हैं। सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो यस लिखिए, जय हिंद लिखिए, शुरुआत करिए। कैसे हैं सारे ओजांकियन मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका गाइड ओजांग आपके साथ जुड़ा हुआ, आपके लिए मेहनत करता हूं, नई नई चीजें लेकर आता हूं, नई रिसर्च लेकर आता हूं ताकि आप लगातार इंप्रूव हो सके। गुंजन ने लिखा है, इन्होंने कमेंट किया कि सर जी आप 9 मिनट लेट हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। थैंक यू आपको बताने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल टाइम से पहले यहाँ मौजूद था। इंटरनेट फ्लक्चुएशन की वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और अभी भी हमारे यहाँ जापान वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। इंटरनेट है तो, लेकिन वो अपने मनमर्जी से आता है। तो लगातार 2 बार क्लास रीस्टार्ट करनी पड़ी, इसलिए मैं लेट हुआ। राइट। और मैं कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहा हूँ, क्योंकि गुरुकुल का नया कैंपस बन रहा है और फिर अभी मुझे वहाँ जाना है। शायद आज रात भर वहाँ पे काम चलेगा, क्योंकि कल हमारा इनॉग्रेशन है गुरुकुल के नए कैंपस का, वो कैंपस जो मैं बनाना चाहता था। और वो सारी चीज़ें हमारी हो जा रही है। तो गुरुकुल आप जानते हैं एक ज़बरदस्त हमारा बैच है और गुरुकुल बैच में ज़बरदस्त तरीके से, चूँकि एक बहुत ही ग्रीन क्लास है, एक थीम बेस्ड क्लास है, एक प्राचीन काल के गुरुकुल की तरह क्लास है, तो हम यहाँ पर जुड़ते हैं और आप यहाँ पर आ सकते हैं गुरुकुल के जो 17 तारीख से बैच है। राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 10 ट्रिक अपनाओ, पढ़ाई में टॉपर बन जाओ। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं कि लाइफ में किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। अभी एक सज्जन ने कमेंट किया, बड़ा अच्छा, ये हनी चौधरी है, इन्होंने लिखा सर आप पढ़ाते नहीं लेक्चर देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब आप खड़े होते हैं, जैसे मैं, अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत डेप्थ के टॉपिक लेकर आता हूं जो एक्चुअली में आपको बहुत मदद करते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है हनी जी, ठीक है, बड़ा प्यारा सा आपका नाम है और आप ही के नाम के गायक है जिन्होंने भारत में साहित्य की ऐसी तैसी कर रखी है। तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी सबके पास होती है, द हिंदू, दैनिक जागरण सबके पास होता है, तो हर बच्चा सेलेक्ट क्यों नहीं हो जाता? मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, और अगर तुम्हारी आत्मा में जरा भी हिम्मत बची हो, यानी तुम्हारी आत्मा में जरा भी सच्चाई बची हो, तो इस सवाल का जवाब जरूर देना, क्योंकि यहीं पर ही, नहीं निर्देश ने कहा इसको ब्लॉक करिए, नहीं नहीं, इसका जवाब देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको यहीं से मेरी क्लास समझ में आएगी। तो होता क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जब सीखने जाते हैं तो आपको ना पात्र अपना खाली पड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में पहले गोबर नाम का एक पदार्थ मान लीजिए भरा पड़ा है, तो अगर इसमें मैं और चीजें डालूंगा तो ये बाहर गिर जाएगा। ये एग्जाम्पल आपने कई बार लिखा होगा, लेकिन इस जिंदगी में ये एग्जाम्पल तो सुनते हैं, इसको समझता कोई नहीं है। तो एक्चुअली में सीखने के लिए ये किताबें सबके पास है। कौन है जिसको कह दे कि उसका खास हिंदू छपता है या न्यूज़पेपर उसके लिए खास छपता है जो आईएएस वाला हो, बाकी सबको फालतू आता है। एनसीईआरटी उसके लिए खास छपती है, विपिन चंद्रा उसके लिए खास छपता है, लक्ष्मीकांत का स्पेशल एडिशन उसके लिए केवल आता है, तभी सिलेक्शन होता है। सबके पास ये बुक्स कॉमन है, बुक्स तो कॉमन है, 24 घंटे भी सबके पास कॉमन है, रिसोर्स भी कॉमन है, दिमाग भी ऐसा नहीं है कि 3-4 अलग अलग ऐसे ब्रेन निकले हुए एलियंस की तरह 4-6 आंखें निकली, हो सकता है मिस्टर हनी की निकली हो, ठीक है। होता क्या है कि लेक्चर पूरे यूट्यूब में लाखों की संख्या में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये हमारे देश में भर भर के पढ़ाया जा रहा है। जो पा रहा है आज की डेट में यूट्यूब पे खड़ा हो रहा है, कुछ भी बोलना शुरू कर दे रहा है और आप सुन रहे हैं। पर सवाल ये है, राइट, सवाल ये है कि
आपको अपना माइंड कैसे नर्चर करना है, मुझे क्या सीखना है। मैंने आपको, अगर शायद आप मेरी क्लास रेगुलर नहीं देखते हैं, अगर देखते तो आपकी जिंदगी बदल जाती, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलने के लिए ब्रेन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। शायद आपका डिसफंक्शन हो गया है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर इंफॉर्मेशन, चारों तरफ इंफॉर्मेशन, आज चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ लो, तड़ातड़ इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट वो मेरे किस काम की, मेरे फोन को पता है, मेरे यहां नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। तो इंफॉर्मेशन को नॉलेज में प्रोसेस करने के लिए ब्रेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर हम उस प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे तो ये एनसीईआरटी की किताबें रखी रह जाएंगी, ये मैगजीन्स रखी रह जाएंगी, और अगर ये न्यूज़पेपर रखे जाएंगे। बोलो अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप मुझे यहां कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर बताएं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपकी एनसीईआरटी और टॉपर की एनसीईआरटी अलग है? नहीं, सेम है। क्या आपके यहाँ द हिंदू अलग छप के आता है और टॉपर के यहाँ अलग छप के आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। सारे रिसोर्स सेम है, 24 घंटे हैं, सेम दिमाग है, ऐसे लंबाई चौड़ाई सबकी है, कोई फर्क नहीं है। फर्क है कि कितने लोग प्रोसेस जानते हैं। जो लोग इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जानते हैं, आज की इस दुनिया में, चैट जीपीटी की दुनिया में, वही विनर है, वही विनर है। नहीं तो अगर आपको ये बहुत ज्यादा अगर घमंड है, अरे मैं चैट जीपीटी 4 यूज कर लेता हूं, मैं प्रॉम्प्ट यूज कर लेता हूं, मुझे ये पता है, करो। तुम्हारा फोन स्मार्ट है, तुम डम्बो हो। तुम्हारा फोन स्मार्ट है, तो फोन के स्मार्ट होने से फोन को एग्जाम देने अभी नहीं जाना यूपीएससी का, आपको जाना है, आपको जाना है। फेल करेंगे आप करेंगे, संसार हंसेगा तो आपके ऊपर हंसेगा, और जिंदगी में समझौता करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिए, राइट, बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। तो अब जरा चलते हैं, और आज मैं इंफॉर्मेशन को नॉलेज में जो प्रोसेस करने का जादू है, वो 10 ट्रिक जो है वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर लिखिए, यस सर, हम यहां पर सीखना चाहते हैं, राइट। तो चलें। बहुत से लोग YouTube पे जादू खोज रहे हैं, तो जादू वाली क्लास अभी है नहीं, तो ये आपकी लाइफ की स्किल है। एनएलपी, मैंने बताया ना कि हमारे देश में ज्यादा अभी लोग एनएलपी को समझते नहीं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझते नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब 10 ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ये ट्रिक्स हैं कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करके नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हो, कम समय में ज्यादा याद रख सकते हो, और साथ ही साथ आज आपको एक नोट्स बनाने का स्मार्ट तरीका भी मैं बताता चलूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। 10 प्रूवन वेज अपने दिमाग को बूस्ट करने के लिए, ब्रेन पावर यानी कि दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए 10 तरीके आपको बताने जा रहा हूं, और लाइफ को ये बदल के रख देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ अगर इसके नोट्स बनाओगे तो आप देखोगे बहुत ही कम वर्ड्स में मैं सारी की सारी 10 की 10 ट्रिक आपको सिखाकर जाऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये 10 तरीके ऐसे हैं जो आपके ब्रेन पावर को बढ़ा देंगे, और ब्रेन पावर को बढ़ाकर आप किताबों को जल्दी सीख पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली प्रोसेस से। एंड तो पहला प्रोसेस है गेट इनफ स्लीप, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए। मैं गुरुकुल में 2 बच्चियों से मिला, उन्होंने बताया कि वो बहुत जोश में है और अभी सिर्फ 5-6 घंटे सो रही हैं, या 6 घंटे भी नहीं सो रही हैं। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ दिन के अंदर बिहेवियर चेंज आने लगा, जैसे नौशिया, जैसे फॉरगेटनेस यानी कि कुछ भूल जाना, पड़ी हुई चीज को ज्यादा देर तक रिसाइड ना कर पाना, थकान महसूस होना, दिन में 3-4 बजे के आसपास बहुत ड्राउजी यानी लाइब्रेरी में बैठे हैं लेकिन नींद सी आ रही है। तो याद रखना, जो स्लीप है यानी नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको डांट कर आया हूं, और हमारे यहाँ गुरुकुल में तो ये है कि जो संडे को ज्यादा सोएगा वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। अगर आप मेमोरी को इनहेंस करना चाहते हैं तो कभी भी 6 से 7 घंटे आप मिनिमम नींद, तो 7 घंटे तो आप लेंगे ही लेंगे नींद, ये आपको ध्यान रखना। और नींद भी आपकी एक ऐसी होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, उसमें रेम साइकिल यानी रैपिड आई मूवमेंट होना चाहिए, तभी आपकी मेमोरी यहां पर आगे बढ़ पाएगी। याद रखिएगा कि नींद का हमारे मेमोरी से बड़ा अच्छा संबंध है। तो नींद क्या होता है? नींद यानी स्लीप को बोला जाता है अनकॉन्शियस मेडिटेशन। लिख लीजिए स्लीप की परिभाषा। स्लीप को बोला जाता है अनकॉन्शियस मेडिटेशन, यानी अचेतना में किया गया ध्यान ही नींद है। अगर अच्छी नींद आपको आ जाती है तो जितना भी थॉट प्रोसेस आपका दिन भर गया है, ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करता है। ब्रेन जो है क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और ये देखता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे काम की है, कौन से काम की नहीं है, और उसको फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। हमारी मेमोरी 2 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए कौन से काम की है, और वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। तो आपको ब्रेन को पर्याप्त समय देना पड़ेगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे। सोने से शुरुआत की है, अंत में आपको जगा दूंगा।
दूसरा है रिकमेंडेशन अबाउट स्लीप फॉर द ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन। तो आपको 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप ईमानदारी से 7-8 घंटे अगर पढ़ते हैं, फोकस होकर पढ़ते हैं, आपके सिलेक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल में अगर आप आएंगे तो गुरुकुल में आप देखेंगे सुबह का ब्रेकफास्ट हमने डिसाइड कर रखा है, मेन्यू हमने डिसाइड कर रखा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, यानी आप क्या खाएंगे, कितने ग्लास पानी पिएंगे, डायरी में मेंशन करना पड़ता है। उसमें ग्लास की फोटो बनी हुई है, और मैं हॉस्टल जाकर ग्लास का साइज देखता हूं, उसमें आपको मेंशन करना होता है कि मैंने इतने ग्लास पानी पिया, इतने बजे ये खाया। क्लास के ब्रेक में आपको छोटे से डिब्बे में कुछ चीजें हम बताते हैं वो रखना पड़ता है, आपको एक वाटर बॉटल कैरी करना पड़ता है, उसमें ग्लूकोज कैरी करना पड़ता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन फंक्शन सही से काम कर सके, इसके लिए हेल्दी डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेन योर हेल्दी डाइट की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेन बूस्टिंग फूड्स, जैसे इसमें आप अखरोट और बादाम, राइट, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ब्रेन फंक्शन को बढ़ा देता है। जैसे आप छोटे से डब्बे में रात में भिगोकर बादाम और अखरोट रख सकते हैं, थोड़ा से किशमिश भी रख सकते हैं। जैसे ही आप पढ़ाई करने लगे 45 मिनट्स के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पर आप थोड़ा सा उसको खाएं और पानी पी लें। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन को ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसको सामान्य भाषा में ब्रेन फूड भी कहा जाता है, दिमाग का खाना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन फंक्शन को कई गुना बढ़ा देता है, याद रखिएगा। तो आपको इस तरह का खाना खाना चाहिए। दूसरा, हाइड्रेशन। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल में अगर आप आएंगे तो गुरुकुल में आपको वाटर बॉटल लाना कंपलसरी है, बैग दिया गया, वाटर बॉटल लाना कंपलसरी है। बिना पानी की बोतल के आप यहाँ क्लास में नहीं आएंगे। उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, क्योंकि हम गुरुकुल में लगातार एक्टिव लर्निंग कराते हैं। एक्टिव लर्निंग, पूरा जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें मैक्सिमम बच्चे पैसिव स्टडी करते हैं। पैसिव का मतलब होता है टीचर कुछ बोल रहा है, हाँ बोलते रहो, नोट डाउन कर लेंगे, घर जाके पढ़ लेंगे। नहीं, हमारे यहाँ जो है वो बहुत फोकस करके टीचर के साथ डिस्कशन करके पढ़ाया जाता है, और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है वैसे ही टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्टडी, क्योंकि क्लास का टाइम आपको निचोड़कर बाहर करना है। जैसे ही लेक्चर खत्म होते हैं तुरंत टेस्ट प्रोसेस हो जाता है, आपको तुरंत टेस्ट देना होता है, ऐप पे टेस्ट लाइव हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है लगातार उसके ऊपर डिस्कशन होते हैं, तो स्टूडेंट को क्लास में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। हमारे ब्रेन को हमारी पूरी एनर्जी का, जो हमारा दिमाग है, इसको पूरे सिस्टम की एनर्जी का 20% अकेले चाहिए। ये सुपर मशीन है। तो इस सुपर मशीन को काम करने के लिए जबरदस्त फंक्शन चाहिए, और हमारे बॉडी में जो फैट, कार्बोहाइड्रेट है, उसको डिसॉल्व करने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, पानी सिप सिप करके पीते रहें, या हर 45 मिनट में आपकी बॉडी में एक पर्याप्त मात्रा में लिक्विड जाना ही चाहिए। लिख लेंगे आप। अगर आप पानी बहुत देर तक नहीं पीते हैं तो आपको, मैंने क्लास में कई बार गुरुकुल में ये बोल रखा है, वहां पे तो ग्लासेस मेंशन है, इतने ग्लास मिनिमम आपको पानी पीना ही पीना है, पीना ही पीना है। ये जो गुरुकुल का स्टूडेंट मुझे सुन रहा होगा जानता है कि ये वहां कंपलसरी चीज है। लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कौन सी एकेडमी जहां ये कितने ग्लास पानी पियोगे ये भी मेंशन होता है। जी हाँ, मेंटर्स बात करते हैं कि आपने पानी इतना क्यों नहीं पिया। हमारी मसल्स क्रैम्प करनी शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़े तो आपकी जो मसल्स हैं वो टाइट होनी शुरू हो जाएंगी, आप नहीं, अगर पानी कम हो गया। तो दूसरा क्या है, आपको हेल्दी डाइट और वाटर दोनों मेंटेन करके चलना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, राइट, छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर आपने गुरुकुल के बच्चों की वीडियो, कितने लोगों ने देखी है, जो एक्सरसाइज करते हुए वीडियो है, राइट, आपने देखा होगा कि जब कहीं एक्सरसाइज हो रहा है, आपने देखा स्टूडेंट ने बहुत, अभी हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट निकले जो योग में सूर्य नमस्कार ने, सबने जो है वो पे काम किया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने वहां पर मॉर्निंग रिचुअल बनाया। गुरुकुल में मॉर्निंग रिचुअल है, 6 रिचुअल फॉलो करने हैं, और स्टूडेंट आज की डेट में अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं, ग्रुप में शेयर हो रहा है। आप लोगों ने उसके जो है शॉर्ट नोट्स, मैं भी एक्सरसाइज करके अपनी वीडियो डाल रहा हूं। तो गुरु शिष्य परंपरा जबरदस्त जो है वो गुरुकुल में काम कर रही है। तो बच्चों ने कहा कि सर हमें एक्सरसाइज क्यों करना है, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए। आईएएस, कई लोगों ने कमेंट किया, रहे ऐसे थोड़े ना आईएएस की तैयारी होती है। एक्चुअली में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सरसाइज के 2 सेगमेंट है। जैसे हमने HIIT एक्सरसाइज पे बहुत फोकस किया, योग पे बहुत फोकस किया है। पहली चीज, स्टूडेंट जब चेयर टेबल पे बहुत देर तक बैठ के पढ़ता है तो उसकी फेसिया मसल समय के साथ 2-3 महीने के अंदर वो क्या होती है, टाइट होनी शुरू हो जाती है। फेसिया मसल जैसे टाइट होती है, ये ब्रेन को आपके हील से जोड़ता है। तो जैसे इसमें ब्लड सर्कुलेशन खत्म होती है, कम होनी शुरू हो जाती है, वैसे ही धीरे धीरे आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत देर तक चेयर पे नहीं बैठ पाओगे। अगर आपकी थाइज में, आपकी कमर में, गर्दन, ये जो शोल्डर्स के पीछे अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपकी फेसिया मसल टाइट हो रही है। तो आपको हमेशा उसको फ्लेक्सिबल करके रखना है।
क्योंकि एक बार ये दर्द शुरू हो गया तो इससे निजात पाने में आपको 3-4 महीने बहुत ही मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जैसे हम लोग क्लास में सिखा रहे हैं, तो गुरुकुल में हर चीज का साइंस मैं बताता हूं कि ये क्यों कर रहे हो, इसका साइंस, अगर साइंस है तभी उसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट मत करो। लॉजिक अगर उसको एक्सेप्ट कर पाओ तो ही आप उस पर काम करो। तो अब हुआ क्या कि दूसरा सेगमेंट होता है कि मैं जब वहां प्राणायाम कराता हूं तो आपको पता होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती है। क्लास में आने से पहले जब जैसे आप आते हैं 10 मिनट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होती है, ब्रेक में आपको एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ताकि आप प्राणायाम कर सको। तो हमारी थोरैकिक कैपेसिटी, हमारा जो है, हम सांस केवल 1/3 हिस्सा अपने फेफड़े का यूज करते हैं, 2/3 हिस्सा हमारा यूज नहीं होता है। और हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो नर्चर फ्रेश चाहते हैं कि आप हर समय कॉन्सेंट्रेट हो सकें, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसमें आपको बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो हम क्या प्रैक्टिस कराते हैं कि आप कैसे एब्डोमेन कैपेसिटी, थोरैकिक कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हम बताते हैं कि एक्सरसाइज में आपको पसीना आना चाहिए, और साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा आप हांफने लगे और खूब ब्रीदिंग करें। तो उसका पर्पस है आप ढेर सारी ऑक्सीजन को इनटेक करें। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्या है, फेसिया मसल्स को टाइट होने से रोकना। एक बार ये हो गया तो आप कभी भी 5-6 घंटे से ऊपर, आप चाहे जितने मेहनती हो, आप चेयर पे बैठ के पढ़ ही नहीं पाओगे, और पढ़ोगे भी तो इतना दर्द होगा तुम्हें, अपने आप को कोसोगे। हम डे 1 से इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपका इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये खराब हो गई तो आप आगे सवारी जो है वो जा ही नहीं सकती। दूसरा क्या बताया, आपको ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। जब आपकी स्वेटिंग हो जाती है और आप बहुत तेजी से सांस लेते हैं, पसीना आता है, तो हैप्पी हार्मोन निकलते हैं। और ये हैप्पी हार्मोन कभी आपको डिप्रेस होने नहीं देते। चाहे कितना भी कठिन माहौल आ गया, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आप निगेटिविटी से बाहर। इसीलिए तो आप आए, क्योंकि आप अगर निगेटिव हो गए तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन में जाते ही फिर आपको बाहर निकालना लगभग नामुमकिन होता है। आप कमरे में बैठे बैठे खुद से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। तो फिर क्या होता है, आप पूरी दुनिया को ब्लेम करने लगते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे यहां जैसे ही गुरुकुल में आप आते हैं, सबसे पहले आपके मॉर्निंग रिचुअल, 6 मॉर्निंग रिचुअल हैं जो आपको फॉलो करने ही होते हैं। कई बार नए बच्चे बोले ये सब क्यों करा रहे हैं, आईएएस एकेडमी में इसकी क्या जरूरत है। लेकिन अब धीरे 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 उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ सर, अब हमें उसका फर्क दिखना शुरू हो गया है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यानी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये भी हमारे यहाँ गुरुकुल का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो ये सारी चीजें गुरुकुल का पार्ट है। तो यहां पर माइंडफुल यानी कि मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन इसलिए क्योंकि 46,000 थॉट्स, 46,000 थॉट्स हमारे दिमाग में हर समय घूमते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, मुझे बताना, अगर सब लोग मुझे सुन रहे हो तो मुझे बताना, राइट, कि ज्यादातर हमें, तुम देखना कि ज्यादातर फियर यानी डर और निगेटिव यानी कि ऋणात्मक हमारे अंदर जो है वो नकारात्मक थॉट्स हमारे सबसे ज्यादा आते हैं। निगेटिव थॉट्स हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, हम निगेटिव बोलना चाहते हैं, हम शिकायत करना चाहते हैं। मुझे बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूं कि ज्यादातर हम भले चाहे कितनी बात बोले, आई एम वेरी पॉजिटिव, लेकिन हमें निगेटिव चीजें बहुत आकर्षित करती हैं, हमें निगेटिव चीजें बहुत अपनी तरफ खींचती हैं, और हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे बताते रहना, राइट। तो ये जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। अब अगर आपने अपने थॉट्स को, ठीक है, अपने थॉट्स को सही से मैनेज नहीं किया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। चलिए, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहां गुरुकुल में क्या है कि रेगुलर आपको मॉर्निंग साइलेंस की जरूरत पड़ती है, राइटिंग करते हैं। साथ ही साथ संडे को आप जो है मौन, 1-1.5 घंटे का सेशन होता है, साइलेंस प्रैक्टिस को आप लेकर जाते हैं। और उसके बाद बच्चों ने कहा कि सर इतने ऑसम एक्सपीरियंस हुए, ऐसे जबरदस्त एक्सपीरियंस हुए जिसको हम बता भी नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस यानी कि फोकस करें। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जिसको आप बहुत बड़ी गलतियों के साथ आप जाते हैं, और वो ये है अवॉइड मल्टीटास्किंग। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि आज आप, जैसे आपका स्मार्टफोन है तो वो कहते हैं कि नहीं वो ढेर सारे काम एक साथ कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आप एक ही दिन में जीएस का एक पार्ट, जीएस का 2 पार्ट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग सब कुछ डाल देते हैं। एक्चुअली में मल्टीटास्किंग आप कर ही नहीं सकते। कई बार लोग क्या करते हैं, गाना सुनते हुए सोचते हैं कि चलो पढ़ाई कर लें,
ठीक है, या कुछ और काम करते हुए चलो पढ़ाई कर लें, गुनगुनाते हुए पढ़ाई कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपका फोकस सिर्फ एक पॉइंट पे। अगर आपको अपने फोकस के बारे में बात करनी है तो आपको मल्टीटास्क यानी एक साथ कई काम करना अवॉइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ एक समय पे एक काम करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि जब आप टाइम टेबल बनाइए तो एक लंबा स्पैन सिर्फ एक सब्जेक्ट को दीजिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में ये पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे ज्योग्राफी। आपका दिमाग पीछे वाले प्रोसेस पे ही फंसा रह जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि आप एक लंबा समय सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को दें। और अगर उससे बोर हो रहे हैं तो जैसे आपने मान लीजिए पॉलिटी उठाई, तो पॉलिटी के साथ आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा सकते हैं जिसमें आप कहानियां पढ़ सके। जैसे मान लो हिस्ट्री ले सकते हैं, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो आप मोनोटोनस मत होने दीजिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा सब्जेक्ट को एक दिन के अंदर मत लेकर आइए। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। कहा जाता है कि व्हेन यू कैच 2 रैबिट्स एट द सेम टाइम यू विल गेट द नाइदर वन, कि जब आप एक साथ 2 खरगोशों का पीछा करते हैं तो आपको एक भी नहीं मिलता है। तो आप एक बार में सिर्फ एक काम करिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो गाना नहीं सुनना है, ठीक है, कुछ और काम नहीं करना है कि चलो बात भी करते रहे, कुछ लिख लेंगे। आपको पूरा का पूरा फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे करना है। राइट, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 ये बात हो गई। अब छठी बात की बात करें, टेक रेगुलर ब्रेक्स। ब्रेक बहुत जरूरी होता है। कई लोग क्या होता है 3-3 4-4 घंटे टेबल पे बैठे रह जाते हैं। आपको शायद पता होगा कि आपका दिमाग सिर्फ 45 मिनट के स्पैन में काम करता है, ओनली फॉर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाता है। तो आप क्या करिए, आप जो है किसी भी तरीके से छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ाई करिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक एक जबरदस्त टेक्निक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप ज्यादा देर पढ़ना चाहते हैं, चलिए हम आपसे बात करते हैं, ज्यादा देर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा देर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोमोडोरो टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 3 घंटे पढ़ना चाहते हैं, या आपका टारगेट है कि मैं 10 घंटे पढ़ाई कर लूं, ठीक है, 10 घंटे आपने टाइम टेबल बनाया, लेकिन आप एक्चुअली में थक जाते हैं। अब आपको कैसे बढ़ाना है मैं आपको बताता चलता हूं। इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। तो चलिए पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होगा। पोमोडोरो टेक्निक सीखना चाहते हो और बिना थके आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाओगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो होता है, आप मान लीजिए 3 घंटा लगातार एक सेशन में पढ़ना चाहते हैं। आपने कहा कि मुझे पॉलिटी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़ो, मुझे पॉलिटी पढ़नी है, क्लास में मुझे पढ़ना है। अब क्या करिए, पोमोडोरो टेक्निक में क्या होगा? पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली एक्टिव लर्निंग की एक टेक्निक है जो हम लोग गुरुकुल में लगातार सिखाते हैं। जैसे आपने क्या किया, 45 मिनट्स का एक सेगमेंट लिया और 45 मिनट्स में आपने पढ़ाई की, ठीक है, 45 मिनट्स। देन गो फॉर द 5 मिनट्स एक्टिव ब्रेक। तो जनरली हमारी आदत क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ब्रेक। एक्टिव ब्रेक, तो एक्टिव ब्रेक बहुत खास होता है। ये ब्रेक जो है पोमोडोरो टेक्निक का खास है। आप लोगों को लगता होगा पढ़ाई खास है, यहां ब्रेक बहुत खास है। होता क्या है कि जैसे आप देर तक पढ़ाई करते हैं, मैंने आपको बताया था ABCDE लास्ट क्लास में, आपको बताया था हमारे किस किस पॉइंट में ग्रेविटी की वजह से बहुत प्रेशर आता है। तो क्या होता है, प्रेशर आने शुरू हो गया अब आपको, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सुजाता शुक्ला ने लिखा, सर मैंने पोमोडोरो के बारे में सुना है टॉपर से। सारे टॉपर्स ये 10 मेथड फॉलो करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, वही लक्ष्मीकांत तुम्हारे पास, वही एनसीईआरटी तुम्हारे पास, तुम टॉपर नहीं बन पा रहे हो, अगला बंदा टॉपर हो जाता है। किताब सेम है, मैंने क्वेश्चन पूछा था, समय सेम है, लेकिन इंफॉर्मेशन को नॉलेज में प्रोसेस करने के जो तरीके हैं वो सबके अलग अलग हैं। वो सीक्रेट वो बचाए रखते हैं। वो बोलते हैं मैं 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था, तुम ये कहते थे 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन कभी तुम्हें नहीं बताएगा कैसे उसने अपनी कहानी को 12 घंटे तक पहुंचाया, रेगुलर कैसे पढ़ा, कैसे रिवीजन किया, कैसे खुद को हेल्दी रखा, तब जाकर वो पढ़ाई कर पाया। तो अब यहां सीखो। तो इसमें जो है पोमोडोरो टेक्निक में ब्रेक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे क्या हुआ, ठीक है, जैसे ही 45 मिनट आपका हुआ, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए ब्लड सप्लाई नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो जो है एपिडर्मिस से नीचे चली जाएगी स्किन पे। तो अब ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा किसको चाहिए, ब्रेन को, 20% इसको अकेले चाहिए। और ये सबसे ऊपर माला है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, इसको नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, बॉडी को परेशानी शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, एक्टिव ब्रेक लेना पड़ेगा। कैसे आप ब्रेक लोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप उठोगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करोगे। आप देखोगे चटर पटर की आवाजें आती हैं, पूरी बॉडी को, ताड़ासन होता है, योग अवस्था में एक ताड़ासन होता है, पंजों के बल खड़े हो जाओगे और हाथ को ऊपर करके पूरी ताकत से खींचोगे, यानी पूरी स्पाइन स्ट्रेच होगी, पूरा शरीर स्ट्रेच होगा। फिर रिलैक्स छोड़ दोगे, फिर खींचोगे, फिर रिलैक्स छोड़ दोगे। तो ये स्ट्रेच एंड रिलीज, स्ट्रेच एंड रिलीज बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखना 3-4 बार आप करोगे, यानी हाथ को ऊपर करो और पूरी ताकत से खींचो,
पूरी ताकत से, पंजों के बल खड़े होके पूरी बॉडी स्प्रिंग की तरह खींचेगी, फिर छोड़ो, फिर खींचो, फिर छोड़ो। इससे आपका जो लैक्टिक एसिड वो टूट जाएगा और आपकी ब्लड सप्लाई फिर से नॉर्मल हो जाएगी। फिर क्या करना है, 10 डीप ब्रीदिंग, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, यानी कि पेट पर हाथ रखो, हम लोग सिखाते हैं गुरुकुल में, जो मैंने वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को। गहरी सांस और फिर से उसको छोड़ना। तो आप क्या होगा, और फिर पानी पीना। तो स्ट्रेचिंग ये 5 मिनट के अंदर करना है, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होगा, ब्रीदिंग से फायदा आपका बीटा ब्रेन वेव अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। फिर तीसरा पानी पीना है आपको, और चौथा बादाम या अखरोट खा लेना है, बादाम या अखरोट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, या कोई कैंडी हो उसके साथ पानी के साथ ले लिया। ये आपको 5 मिनट के अंदर करना है, 5 मिनट्स के अंदर आपको ये काम कर लेना है। फिर आपने 45 मिनट पढ़ा। अब आप देखेंगे जब अगली बार 45 मिनट में जाएंगे तो आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, आप आउटपुट बड़ा अच्छा निकालेंगे। फिर 45 मिनट्स, फिर 5 मिनट ब्रेक। तो पोमोडोरो कहते हैं कि इससे आप बिना थके बहुत देर तक पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। आप बहुत देर तक बिना थके पढ़ाई कर सकते हैं। और आप भी कितने लोग चाहते हैं कि बिना थके मैं 8 से 10 घंटे पढ़ सकूं। टॉपर पोमोडोरो टेक्निक का बहुत यूज करते हैं। आपको लगता है कि पढ़ने के समय बहुत फोकस करना है, वो जो टॉपर्स होते हैं वो जानते हैं ब्रेक कैसे लेना, एक्टिव ब्रेक कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके बाद की टेक्निक सीखते हैं। नेक्स्ट वन, 7th वन, कीप अ कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल। ज्यादातर बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो ये काम करते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करते हैं, राइट। उनका जो स्टडी ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, अरे यार आज 3 घंटे पढ़ लिया, अरे यार कल 0 पढ़ लिया, अरे आज 7 घंटे पढ़ लिया, फिर उठा के 0 आ गए। तो ज्यादातर लोग जो है वो अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप यूपीएससी को टॉप करना चाहते हैं, जितने भी टॉपर हैं वो 3P मेथड यूज करते हैं, राइट। कितना मेथड, कौन सा मेथड, 3P मेथड। तो क्या है 3P, आप भी चाहो तो लिख लो और अपने अंदर ये मंत्र बना लो। यूपीएससी को क्रैक करना है तो 3P मेथड आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें पहला P है प्रैक्टिस करना है आपको, यानी कोई और तरीका नहीं। आंसर राइटिंग नहीं आती, प्रैक्टिस करना है। रिवीजन नहीं कर पाते, प्रैक्टिस करना है। हिस्ट्री नहीं आती, प्रैक्टिस करना है। दूसरा P है परसिस्टेंट, यानी लगातार। मत पढ़ो तुम जो है 10 घंटे, तुम 6 घंटे पढ़ो आराम से, कोई बात नहीं है, लेकिन रोज पढ़ना 6 घंटे, रोज 6 घंटे पढ़ना है। कुछ भी हो जाए मेरी ये 6 घंटे मैं निकाल के रहूंगा। तो हैबिट बना लो पढ़ने की। और अगला P जो है, तीसरा P है, वो है प्रैक्टिस, परसिस्टेंस एंड, बताइए कितने लोगों को मैंने बता रखा है इसके बारे में। प्रैक्टिस करेंगे, लगातार काम करेंगे एंड पेशेंस, ठीक है, यानी कि धैर्य बना के रखेंगे, हार नहीं। सर मेरा आंसर नहीं हो रहा है, पहला आंसर तुमने लिखा नहीं, सर मेरे से आंसर नहीं हो रहा है, सर मेरे से रिवाइज नहीं हो रहा है, सर मेरे, बहुत से गुरुकुल में बच्चे आए तो अब सामने फेस टू फेस देख रहे हैं, सर मेरा ओवर थिंकिंग बंद नहीं हो रही। अभी तुम्हें जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं यहां आए हुए, पूरी जिंदगी भर का कूड़ा लेकर आए हो, 4 दिन में कैसे दिमाग साफ होगा। लेकिन बार बार मैंने कहा मौन करो, ध्यान करो, जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करी रोज। अब 20-25 दिन, अब ओवर थिंकिंग नहीं सर, कोई ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है, अब बहुत मन शांत हो गया। एक्सरसाइज करो, अपना जो हैप्पी हार्मोन है उनको निकालो, अब सर शांत हो गया। तो प्रैक्टिस, पेशेंस यानी कि धैर्य बनाकर रखना है, परसिस्टेंस चाहिए, लगातार करना, प्रिजर्वेंस हमारे साथ होना चाहिए और प्रैक्टिस करना है। तो 3P हमारे सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए। तो जब भी आप सेगमेंट करें, जैसे मैं बार बार आपको मैंने गुरुकुल में बोलता हूं कि हम लोग यहां आदतें सिखाते हैं, ठीक है। क्या सिखाते हैं, आदतें सिखाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं सक्सेस एक हैबिट है। क्या है, सक्सेस एक हैबिट है। मैं बार बार ये कहता हूं, यानी अगर मुझे पढ़ना है, हम लोग वहां पर कोशिश करते हैं, हम सर के ऊपर खड़े रहते हैं गुरुकुल में, कि लाइब्रेरी में भी हम सर पे खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा वीडियो। तो अब वहां पे क्या होगा कि भाई आपका सर थकान, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने ये तक बोल रखा है तुम लाइब्रेरी में बैठो, तुम कॉमिक्स पढ़ो, तुम कॉमिक्स पढ़ो, पढ़वा तो हम तुमसे लेंगे, लेकिन अपनी बॉडी में मसल्स मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको, मसल्स मेमोरी, मसल्स मेमोरी फिक्स करो कि 4 घंटे तुम्हें लाइब्रेरी में सेटिंग करनी है क्लास के बाद। अब 4 घंटे बैठना है, कितने दिन तुम कॉमिक्स पढ़ोगे। जब तुम्हारी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी कि नहीं ये फिक्स है मेरा टाइम, तो फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन अचानक से स्पाइक कर जाएगा, अचानक से स्पाइक करेगा, और तुम जो पाना चाहते हो वो पा जाओगे, तुम जो पाना चाहते हो
उसको तुम हासिल कर लोगे। तो जब भी पढ़ाई करने बैठो, फिक्स टाइम पर पढ़ाई करने बैठो, चाहे रात में पढ़ते हो चाहे दिन में पढ़ते हो, बॉडी को आदत हो जानी चाहिए। जो लोग भी इनकंसिस्टेंट टाइम पर पढ़ाई करते हैं यानी किसी भी समय, उनको सबसे ज्यादा मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, वो फोकस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, मसल्स मेमोरी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, याद रखिएगा। तो आगे से इसको ध्यान में लेके चलना है। 8th पॉइंट की बात करें, लीवरेज म्यूजिक फॉर फोकस। जैसे बहुत से शांत म्यूजिक होते हैं, तो जब भी आप थकान महसूस करो, तो जैसे बांसुरी का म्यूजिक, कंसंट्रेशन म्यूजिक, ऐसा जो बहुत शांत हो, पानी के गिरने की आवाज आ रही हो, तो इस तरह का म्यूजिक आप थोड़ी देर शांत होकर बैठें और शांत होकर बैठकर उसके बारे में सोचना शुरू करें, उसके बारे में सोचना शुरू करें। तो आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। जब आप म्यूजिक को सुने तो उस दौरान कुछ करे नहीं। इस तरह का म्यूजिक जब भी सुनने का एक नियम होता है, और ये जो म्यूजिक बनाई जाती है, अब समझिएगा, जो मेडिटेशन म्यूजिक, फ्लूट यानी बांसुरी की म्यूजिक, गिरते हुए पानी की म्यूजिक, छन छन हल्की सी आवाज की म्यूजिक जो होती है, उसकी आप एक बात करें, हमारे ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे ब्रेन की भी फ्रीक्वेंसी होती है, ये उसके साथ बनाई जाती है। तो जल्दी क्या होता है, कई बार हम म्यूजिक सुनते हुए, लाउड म्यूजिक सुनते हैं या और फिर इधर काम करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल शांत होकर बैठें और इन ब्रेन वेव्स को, जो उसमें आवाज आ रही हल्की हल्की, या जो हल्का साउंड है, बहुत ही सूदिंग साउंड बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने आसपास महसूस करें। ये बेसिकली क्या होता है, सिंक्रोनाइज विद ब्रेन वेव्स होते हैं। ये बनाई ऐसी जाती हैं, आपने देखो उसमें लिखा होता है, कभी यूट्यूब पे जाके चेक करना है, 8D 7D, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से ईयरफोन लगा के सुने। तो आप इस तरह का दोनों कानों में लेफ्ट राइट वो मूव करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपके ब्रेन वे जैसे होता है ना, जैसे हमें हाथ पैर दर्द होता है, तो मान लीजिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप कहते रहे थोड़ा यार हाथ दबा दो, पैर दबा दो मेरे, ठीक है, या थोड़ा सा कंधे दबा दो। तो जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, हमें आराम मिलता है। लॉजिक, मैं लॉजिक की बात करता हूं, मैं ये ऐसे नहीं कहूंगा अरे जाओ आसमान फाड़ दो, नहीं, लॉजिक। तो हम लोग जब हमें दर्द होता है तो कहते हैं ना थोड़ा हाथ पैर दबा दो मेरे, तो हम दबाने से क्या होता है, इसमें जो लैक्टिक एसिड है वो हमारा रिमूव होता है, हमें आराम महसूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, वी फील वेरी फ्रेश। अब सवाल है कि तुम्हारे ब्रेन में थकावट है, वो भी तो एक मसल है, शरीर की तरह वो भी एक मसल है, लेकिन अब उसको तुम दबा नहीं सकते। सर दबाने जाओगे तो क्रेनियल है, इसको खाली इसको प्रेस करोगे, यानी स्कल जो होते हैं, सिर्फ आप स्कल को ही दबा पाओगे। अंदर जो उसका जो मेन फंक्शन है, जो सारा काम कर रहा है, उस तक तुम पहुंच नहीं सकते, ठीक है, उस तक तुम पहुंच नहीं सकते। अब उसको कैसे रिलैक्स करोगे? मेरी बात का अगर लॉजिक अच्छा लगे तो एक जो है हार्ट की इमोजी जरूर भेजना, बड़ी काम की बात कर रहा हूं। हमें जब भी दर्द होता है, हमारे घरों में भी, अरे यार पैर बहुत दर्द हो गया, जरा दर्द हो रहा है, दबा दो, हाथ मेरा दर्द दबा दो, ऐसे होता है ना, पीठ दबा दो, बहुत आराम मिलता है, उसके बाद आहा बड़ा आराम मिल गया, होता है कि नहीं होता है? अब सवाल है कि ब्रेन इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा फंक्शन यही करता है, सबसे ज्यादा फंक्शन यही करता है। तो इसको नहीं, इसकी मसल्स में थकावट नहीं होती होगी, तो अब इसको कैसे दबाओगे? तो जो ये म्यूजिक होता है, बड़े ध्यान से इसका साउंड सुनना, इसको इस तरह से फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाता है कि जब तुम बहुत शांत होकर इसको सुनते हो तो ये तुम्हारी जो मसल्स है उसको रिलैक्स करता है, यानी उसकी मसाजिंग करता है। इसका साइंस समझना, तो ये मसाज जब करता है तो तुम्हें क्या होता है, इसकी जो अंदर जो थकावट है वो टूटनी शुरू हो जाती है, ठीक है, इसकी थकावट टूटनी शुरू हो जाती है। और जब थकावट टूटती है तो जैसे हमारे हाथ पर जब कोई दबाता है, आहा अच्छी नींद आ जाती है, बढ़िया रिलैक्स, कभी किया इस तरह से? उसी तरह हमारे ब्रेन को रिलैक्स मिलता है। लेकिन हम लोग गलत तरीके से सुनते हैं। पता है कितने लोग कान में ईयरफोन लगा लिया, कुछ काम कर रहे हैं, अरे म्यूजिक है, इस म्यूजिक को सुनने का जो तरीका होता है, एकदम शांत बैठ जाए और इसकी ब्रेन वेव्स को अपने ब्रेन के अंदर से पास होते हुए देखे। ये तुम्हारा मसाज कर रहा है, तुम्हारे ब्रेन का मसाज कर रहा है, और थोड़ी देर बाद ब्रेन एकदम रिलैक्स और मस्त हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बड़ी देर तक हाथ पैर की मसाज की और आप बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। एक नई जानकारी मिली है। तो म्यूजिक सुनने का बड़ा मस्त सा तरीका होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और अगला जो है, पढ़ाई में हमेशा मेमोरी टेक्निक्स का यूज करो। जैसे मैंने आप लोगों को निमोनिक्स सिखाया हुआ है, अगर आप मेरे वीडियोस पे जाएंगे निमोनिक्स, तो ब्रेन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, शॉर्ट टर्म बनाने का इस्तेमाल करो, पिक्चर्स का यूज करो, एक्टिव लर्निंग का इस्तेमाल करो। तो जब भी हो सके तो यूज ब्रेन टेक्निक्स, आप इसको इस्तेमाल करिए। कुछ फनी चेहरे बनाओ, किसी नाम के साथ जोड़ो। जैसे अगर याद होगा, मैंने आप लोगों को पिक्चर फॉर्म में सिखाया था अनुच्छेद, जैसे मैंने आर्टिकल जो है शेड्यूल 10 पढ़ना सिखाया था, बैट एंड बॉल 6 यानी हाथी। तो मैंने ये सब चीजें आप लोगों को यूट्यूब पे सिखा रखी है, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो ब्रेन टेक्निक्स जो होती है वो इंफॉर्मेशन को हुक कर देती है, इसका ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयोग करना है। और अगली जो चीज होती है, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो तो आपको रेगुलर सीखना पड़ेगा थ्रू आउट लाइफ।
यानी पूरी जिंदगी भर आपको पढ़ना है। आप डेली, जैसे हमारे यहाँ जब गुरुकुल में आप आते हैं तो एक मॉर्निंग रूटीन है। मॉर्निंग रूटीन में एक रूटीन है कि भले चाहे एक ही पेज पढ़ो, लेकिन आपको सुबह उठकर कुछ एक मोटिवेशनल बुक या इंपॉर्टेंट बुक्स का एक पेज पढ़ना ही पड़ेगा। अब कई बच्चों ने कहा कि सर मॉर्निंग रिचुअल जो हम इतना सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, ये एक पेज ही क्यों या 2 पेज ही क्यों, 10 मिनट आपको पढ़ना है। बेसिकली उसका संबंध हमारी कॉग्निटिव लर्निंग से होता है। जब हम अलग अलग तरीके की डाइवर्स लर्निंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स नए लिंक कर दे जाते हैं। ये जितना ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे लिंक करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा प्रोसेस होती है। सेम ऐसे समझो कि तुम एक, आप लोगों ने सुना होगा जब आप लैपटॉप या खरीदने जाते हो तो आप उससे बोलते हो, या आजकल मोबाइल खरीदने जाते हो तो वो कहता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, सुना होगा ना। तो पहले डुअल कोर प्रोसेसर हुआ करता था, यानी 2 कोर के प्रोसेसर होते थे। अब आजकल ऑक्टा कोर जो है वो प्रोसेसर आने लगा है। तो अब आप क्या होता है, अब आप वो ज्यादा फास्ट होता है, आपने देखा वो ज्यादा प्रोसेसिंग करता है, हाँ या ना, मुझे बताते जाना। तो आप लैपटॉप लेने जाते हो तो बोले भैया इसमें पेंटियम कितने का पड़ा हुआ है, या ये कितना ज्यादा, बोले अरे भैया ये फलाना है, बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर आप अपने कोर, अब आपको तो पता होगा ना, जितने ज्यादा कोर का प्रोसेसर होगा उतना फास्ट होगा तुम्हारा मोबाइल या लैपटॉप, उतने ज्यादा तुम एक साथ कई काम कर पाओगे, उतनी तेजी से टास्क पूरे होते हैं। सेम हमारे ब्रेन में होता है। जब आप इसको नई नई तरह की रीडिंग देते हो, नई नई तरह की, हमारे यहाँ गुरुकुल में मैंडेटरी है कि 2 पेज आपको सुबह पढ़ना और वो मेंशन करना डायरी में। तो जैसे आप इसमें पढ़ते हो वैसे क्या होता है, आपके न्यूरल नेटवर्क डेवलप हो जाते हैं। यानी कि आप ऐसे समझो कि आप डुअल कोर प्रोसेसर आ रहे हो और गुरुकुल में ऑक्टा कोर कन्वर्ट हो रहे हो। तो आपके कोर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको नई नई चीजों को पढ़ना पड़ेगा, अपने शेड्यूल से हटकर पढ़ना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो ये जो 10 प्रैक्टिस है, अगर आप ये करते हो जो मैंने अभी आपको बताया, ये 10 प्रैक्टिस जो है, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया, अगर ये आपकी लाइफ का हिस्सा है तो यकीन मानिए आप बहुत तेजी से सीखते हैं, बहुत तेजी से जानते हो। और आज की क्लास में पोमोडोरो टेक्निक आपको बताई, एक्टिव ब्रेक लेना सिखाया, साथ ही साथ म्यूजिक का एक पॉजिटिव इंपैक्ट बताया। लेकिन म्यूजिक सुनने का सही तरीका क्या होगा ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो म्यूजिक सुनने का सही तरीका आज मैंने आपसे डिस्कस किया। तो दोस्तों अब देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुकुल में जो लोग काउंसलिंग चाहते हैं वो सभी कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ कल से शुरू हो रहा है हमारा एनसीईआरटी प्लस प्री कम मेंस का बैच आईएएस 2025, और 1 हफ्ते तक निःशुल्क क्लास कल से शुरू होगी। जो लोग भी चाहते हैं वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर मिलेगी। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हाँ सर या मैम मुझे बताइए कि ये क्लास मुझे कैसे करनी है, और यहां पर दिए गए नंबर पे कॉल करके भी उस क्लास के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी पूरी हो रही है और प्री कम मेंस का पूरा कवरेज हो रहा है आईएएस 2025 के लिए। तो चलिए 1 हफ्ते तक लगातार टीचर के साथ क्लास करिए, देखिए कैसे पढ़ाते हैं। और अगर अभी तक आप इस जबरदस्त बैच का हिस्सा, आरएफआर का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आप एक बहुत बड़ी चीज मिस करने जा रहे हैं। आरएफआर यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड, प्रीलिम्स श्योर शॉट आपका इसमें निकलेगा। इतने जबरदस्त तरीके से हम यहां पर काम कर रहे हैं, तो अब देर किस बात की है, जुड़ जाइए इसको। और 2 साल के कॉन्सेप्ट यानी आफ्टर 12th बैच में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी मुझे पहले कमेंट करके बताइए। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो यहां फॉर्म भर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर जो प्रीलिम्स श्योर शॉट ब्रेक करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आरएफआर मैसेज जो मेथड है वो एक लाइफ चेंजिंग मेथड है, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप गुरुकुल आ सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमारे गुरुकुल कैंपस का इनॉग्रेशन भी है, नए कैंपस का इनॉग्रेशन है जो गुरुकुल की थीम को पूरा करता है, और आप सबके प्यार की वजह से मैं ऐसा कर पाया हूं। राइट दोस्तों, तो जुड़ना चाहते हैं तो इस आज की वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अभी बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको नए नए टॉपिक से परिचय करा सकूं। और कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स को जरूर लिखिएगा जो टॉपिक्स आपको परेशान करते हैं, जो ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से आप पढ़ाई आपकी रुक रही है, तो मैं उसके बारे में आपसे बात करता रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू, गुड नाइट। और अब मैं जा रहा हूं कैंपस को एक फाइनल लुक देने के लिए। कल हमारे गुरुकुल के जो नए स्टूडेंट हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल के नए सेगमेंट में। जल्दी सी सैट भी हम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आरएफआर के साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। और जो भी आपको समस्या है वो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।